गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस जिन्हें हम करेंगे पेन फ्री, मतलब बिना पेन का यूज़ किए आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। राहुल पांडे ऑफिशियल इज योर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और प्लीज़ शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि देखो यार व्यूज़ नहीं आते ना तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी अब तो मैथ और पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी वजह से कहने से, तो अब ये 2-3 घंटे ज़्यादा लग गए इन वीडियो में। तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैविकी आधार पूछ रहा है, तो देखो जैविकी आधार इन तीनों का होता है, भूख प्यास काम का, जबकि संबंध का कोई जैविकी आधार नहीं होता। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका दंड, अत्यधिक गर्मी और सर्दी। जी देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, दंड हो रहा है, तो क्या नकारात्मक ही तो हो रहा है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब पुलिस वाला ना आपका चालान काट देता है, पुलिस वाला चालान काट देता है, तो उसे क्या कहोगे? उसे पुनर्वलन कहोगे या दंड कहोगे? वो पुनर्वलन है या दंड है? जल्दी सोचो, आंसर सोच लिया। सकारात्मक पुनर्वलन है या नकारात्मक पुनर्वलन है या दंड है? इसका आंसर आएगा दंड, याद रखना ये भी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि किस में होती है बताओ? संरचना में होती है या कार्य में होती है? अभिवृद्धि समझ रहे हो, आपकी जो शरीर है ना उसमें होती है, कार्य में थोड़ी ना वृद्धि होती है। मतलब शरीर का जो पक्ष बढ़ते हैं, जब जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? 19.5 इंच होती है या नहीं होती है? आप लोग बता देना, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए, याद रखना। नेक्स्ट, पहले शिशु धड़ पर नियंत्रण करता है, तत्पश्चात दूरस्थ अंगों पर। मतलब क्या कर रहा है? दूरस्थ अंगों, निकट से दूर जा रहा है ना, दूर आ रहा है, तो दूर से पहले क्या आता है? निकट। तो निकट से दूर की ओर कौन सा होता है बताओ? ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। और सेफ्लोकोडल क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, याद रखना। और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है? आगमन विधि में होता है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, किस आयु में बालक लिंग पहचान कर लेता है? तो लिंग की पहचान कितने वर्ष में हो जाती है बताओ? उसकी हो जाती है 3 वर्ष में, ठीक है। आंसर होगा ए, याद रखना। 8 वर्ष का बच्चा, सॉरी 8 वर्ष कह रहा हूँ, 8 माह का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? बैठना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, अपने अपने आप बैठ जाता है, ठीक है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का यूज किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। इनकी किताब के नाम है चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और तीसरी किताब है क्या? थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। 3 किताबें। तो इनका मतलब है लंबे याददाश्त, समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। मतलब जैसे कि देखो मैंने अभी आपसे बोला, पहले वो देखो आप सबने वो फ़ोन देखा होगा जिसमें 1 रुपया डालते थे और वो मतलब फ़ोन हो जाता था, एक कॉल हो जाती थी 1 रुपया डाल के। तो अब मैंने वो बोला फ़ोन के बारे में बताया, तो आपके दिमाग में एक स्कीमा बन गया हो, कैसे आपने पैसा डाला है, कैसे उससे कॉल करिए, बन रहा है ना। या मैंने कहा कि पहले मोटोरोला के फ़ोन आते थे बड़े बड़े, तो आपको याद आ रहा हो कितना मोटा वाला फ़ोन आता था। तो यही सब आपकी स्कीमा है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मैं लंबा हूँ, मैं उससे, रुको, मैं लंबा हूँ, उसके बाल काले हैं, मैं एक लड़की हूँ। ये सब किस में होता है बताओ? ये सब पूर्व बाल्यावस्था में होता है। मतलब जो मेरी भतीजी है ना दृश्य, वो भी ये सब चीज़ें करती है कि मैं लंबी हूँ, मैं मतलब एक दृश्य है और एक मेरी भांजी है, ठीक है, देवांशी। तो वो कहती है दृश्य कि मैं देवांशी से लंबी हूँ। इस तरीके से बात करते हैं लोग। तो ये सब किस में आता है? पूर्व बाल्यावस्था में आता है। वो अभी 2 से 6 वर्ष की उम्र के बीच में, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है बताओ? प्रोजेक्ट की पूछ रहा है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप। ये पता है क्या करता है? ये बड़ा करके दिखा देता है चित्र को, ये याद रखना। तो ब्लैक बोर्ड है ना, कोई आपका प्रोजेक्टर नहीं। और ब्लैक बोर्ड से याद रखो क्या, ब्लैक बोर्ड एक आपकी वो याद, ब्लैक बोर्ड योजना आई थी, कब आई थी? 1987 में, याद रखना, ठीक है। और एक अब कौन सी आ गई? अब आ गई स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड, तो ये कहाँ से चालू हुई? केरल से शुरू हुई। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गुण एक प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य है? प्राथमिक शिक्षक को ना हमेशा धैर्य, 2 चीज़ याद रखना, धैर्य और दृढ़ता। दृढ़ता, 2 चीज़ का काम मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए प्राइमरी टीचर को। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम की सबसे उचित परिभाषा है? सबसे उचित परिभाषा क्या है? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में विकास। तो सही बात है, मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर पैटर्न में। आंसर होगा सी, बिहेवियर। व्यवहार की बात, व्यवहारवाद कौन लेके आया था? व्यवहारवाद लेके आया था वॉटसन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके सीख सकता है ना। कैसे सीख सकता है? खुद करके।
ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है। और आपका एनसीएफ भी क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है। एनसीएफ कब आया था सबसे आखिरी, 2005। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार की कंप्यूटर, ये कह रहा है आईसीटी वाली योजना कब आई थी, तो वो आई थी 2004 में, ये याद रखना, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन कब आई थी, 2009 में, कब आई है, 2009 में, ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, देखो 6 से 14 वर्ष, ये 51 ए आपके वो दे रखे हैं कुछ मौलिक कर्तव्य, उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा था। ये क्या था, 86वां संविधान संशोधन था जो 2001 में हुआ था। ये सब याद रखना कि आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 51 ए में आर्टिकल, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कि आप शिक्षा दिलाओगे बच्चों को, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता आपसे मिलने नहीं आते, देखो आप में से कौन सा सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर आप में से कोई पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, कोई अगर पढ़ा हो शिशु मंदिर विद्या मंदिर में। तो हमारे टीचर्स पता क्या करते थे, खुद ही मिलने आ जाते थे, जाकर उनसे मिलना चाहिए फिर, ठीक है, खुद मिलने आ जाते थे टीचर्स, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, क्या माना जाता है, रूटीन वर्क, ये पता है क्या है, हाईली एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य है, हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है, आंसर हो जाएगा सी। देखो एक होता है कैरिकुलम, एक होता है नीचे, उससे नीचे क्या आता है, सिलेबस। सिलेबस कैरिकुलम का हिस्सा होता है, कैरिकुलम में सब कुछ आता है। कैरिकुलम कुरेरे शब्द से बना है, किससे बना है, कुरेरे, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अभी अनुसंधान से पता चला है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा हम दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो 95% हिस्सा हम या तो देख के सीखते हैं कुछ या सुन के सीखते हैं, और तो किसी तरीके से सीखते नहीं ना, तो 95% है, आंसर होगा डी। अरे यार इसमें तो दे भी रखा है। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर की ये किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, याद रखना। और इनका क्या है, बहु बुद्धि सिद्धांत, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने, सबसे पहले 7 बताए थे, 8वां बताया था नेचुरल इंटेलिजेंस 1998 में, ये याद रखना, ठीक है, और 1986 में बताए थे इन्होंने 7। तो बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि कौन सी है, इसमें बताओ कौन सी है, तो उन्होंने किसकी गई थी, प्रकृतिवादी की गई थी ना, यही नेचुरल इंटेलिजेंस बताया ना 1998 वाली। अब देखो विश्लेषण बुद्धि, संरचना, व्यवहारिक, ये तीनों किसने दी, स्टर्नबर्ग ने दी, स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। और स्टर्नबर्ग की एक चीज़ याद रखना, इनकी एक किताब है क्या, बियॉन्ड IQ, ये याद रख लेना, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अरे इसमें से किसे प्रतिभावान की विशेषता नहीं माना जाएगा, रचनात्मकता, जिज्ञासा और पढ़ाने में रुचि, साथियों के साथ असाधारण संबंध, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान पहले तो याद रखो मनोविज्ञान किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का है। मनोविज्ञान को किसका माना जाता था, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, ठीक है, फिर मन का है, फिर चेतना, फिर व्यवहार, तो ये क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, क्या है, अप्लाइड साइंस है, आंसर हो जाएगा बी। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक ने क्या संबंधवाद का सिद्धांत दिया है, क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है, CABD सिद्धांत दिया है, बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, ठीक है, ये सब याद रखना। इन्होंने एक तत्परता, अभ्यास, प्रभाव बताया ना, अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग या श्रम का नियम भी कहते हैं, ये नया आज सीखा था मैंने, श्रम का नियम भी बोलते हैं, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कार्ल युंग या इन्हें कह सकते हो आप जुंग के अनुसार निम्न में से कौन सी एक अंतर्मुखी विशेषता नहीं है, तो देखो स्वकेंद्रित होते हैं, सहजी शर्मिंदा हो जाना, प्रकृति में संयोची होते हैं, ये नम्यता वाली बात नहीं होती। कार्ल युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दो मुखी बताए थे इस तरीके से, ठीक है। सामूहिक अचेतन मन का भी संप्रत्यय दिया था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया था जिसमें 100 शब्द थे 1909 में। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस ये दिए किताब, साइकोलॉजिकल टाइप्स दिए, ठीक है, ये सब याद रखना। ये किसके शिष्य थे, फ्राइड के शिष्य थे, और जैसे फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया ना, तो इन्होंने विश्लेषणवाद दिया था। इतना ज़्यादा भाई साहब एक्सप्लेन करके कोई पढ़ा देना, तुम मुझे बता देना, मैं ये वीडियो बना बंद कर दूँ, उनसे ही पढ़ लूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, शिक्षण रणनीतियों की परमिसिव शैली एक तकनीक है। परमिसिव शैली कैसी होती है, बाल केंद्रित होती है। अब ये पूछा जाता है आपके साथ क्वेश्चन, परमिसिव की उल्टी कौन सी होती है, तो ये होती है अथॉरिटेरियन। परमिसिव की उल्टी होती है, ये टीचर सेंटर्ड होती है, मतलब टीचर सेंटर नहीं, मतलब सीधे पेरेंट्स सेंटर्ड। सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है, जैसे अथॉरिटेरियन आता है ना, अथॉरिटेटिव उसमें आता है टिव,
वो वाली सबसे अच्छी मानी जाती है, दोनों लोग मिलके उसमें नियम बनाते हैं, बच्चा और माता पिता। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए कैसी शिक्षा दी जाती है? समावेशी शिक्षा। कब से चालू हुई? 2009। ठीक है। अब देखो सबमिटिव एजुकेशन, ये 60% होता है सबमिटिव असेसमेंट अगर हम कहें तो। आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? अनदेखा नहीं, अनुत्साहित नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रोत्साहित करो इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। क्या है? सीखना है। यही बात किसने कही है? ये बात गेट्स ने कही है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर किससे जुड़े बताओ? बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, चेनिंग, शेपिंग, टोकन इकोनॉमी, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? बीएफ स्किनर के। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब है इनकी। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, और इन्होंने किसका, जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है ना, उससे बहुत ज़्यादा इनके सिद्धांत में देखा जाता है वो, और RS थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा चलता अनुकूलन। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो पावलव की है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला। पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवाद 1912 बर्दीमर लेके आया था। कौन लेके आया था? बर्दीमर। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना याद रख लेना। और इससे रिलेटेड एक कोहलर, चिंपैंजी पर प्रयोग, सुल्तान नाम, ये सब याद रख लेना। और कोहलर की किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो कितने लाइफ स्किल्स है? लाइफ स्किल्स की संख्या है 10। तो इनके नाम दोबारा से आप लिख के बताएंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या है? मैथ के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, 7, 2, 8, 4, 9 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9 से विभाजित हो जाए? तो देखो पहले तो ये 9 काट दो, ये भी 9 काट दो। 8 और 4 कितने हो रहे हैं? 12। अब 9 से 12 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, तो आंसर हो जाएगा 3। ऐसे निकाल लेना। नेक्स्ट, अब देखो एक मार्केट, हिंदी में दिखाता हूँ आपको। गेहूँ और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात क्या है? 3:8। ठीक है, एक परिवार द्वारा खपत की मात्रा कितनी है? 16:3। ठीक है, तो इनका बताना है कि चावल व्यय का अनुपात बताना। देखो 8 दूनी 16, 3 एकम 3, तो आंसर क्या आ गया? 2:1। आंसर कहाँ दे रखा है? 2:1। देखो ये दे रखा है, इस तरीके से निकाल लेना, बहुत ईजी। अब देखो कितना बड़ा दे रखा है इसका, देख रहे हो कितना बड़ा सॉल्यूशन है ये। ऐसे सॉल्यूशन निकालोगे आप। और सबसे 1 सेकंड 10 सेकंड में ट्रिक बताऊँ निकालने की। अब देखो यहाँ 7 का दे रखा है। अब ये कह रहा है कि एक थैले में इतने रुपए, इतने के अनुपात में इतने के सिक्के हैं। अब बताना है सिक्कों की संख्या। तो देखो 7 से क्या करता है? 7 से करता है 7 6 42 और 7। देखो 7 दूनी 14, 20 बच जाएगा, कटेगा नहीं। 200 कट नहीं सकता, 260 कट नहीं, इसीलिए 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएगा, खैर 10 सेकंड में निकाल सकते हो। इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा कि कितनी कैलकुलेशन, कम से कम 2 मिनट बचा लोगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, देखो आशा और सुमन के मिट्टी के टीलों की ऊंचाई बता रहा है कि 9 और 16। देखो एक है 9 का, एक है 16 का। ठीक है, यदि किले के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पे बताओ? ये है 25। कितना है? 25। ठीक, इसे ऐसे बना लो। अब ये 9 है, ये 16 है, तो कितना बच गया? 7। और यहाँ कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, ऐसे रखो। अब देखो जब ये 25 है और ये आपकी क्या है, चल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसे छोड़ देते हैं, बाद में बता दूंगा, आप लोग भी टाइम ले जाओगे नहीं। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में एक राशि कितनी हो जाए? दोगुनी। 1 से हो गई 2, तो मतलब कितनी बढ़ गई? 1 से कोई चीज़ 2 हो गई तो कितनी बढ़ गई? 1 ही तो बढ़ गई। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? मतलब 1 से कितनी करनी? 5। कितनी बढ़ानी है? 4। 7 वर्षों में 1 गुनी हो रही थी, तो 4 गुनी कितनी हो जाएगी? 28 वर्षों में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो एक त्रिभुज के 2 कोण, माप कितनी है? 4 और 5। इन दोनों के कोणों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है। तो सबसे छोटे कोण का मान बताना है। देखो 4 है, 5 है, तीसरे की माप इन दोनों के बराबर है। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? 4। 4 से 90 नहीं करता, 50 नहीं करता, 10 नहीं करता, 40 हो जाएगा आंसर। आंसर होगा डी। अब देखो शेयर जरूर कर देना यार वीडियो को, बेईमानी मत करना। अब देखो ये कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर की साधारण ब्याज पर दी गई। 5 वर्ष और 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना अधिक होगा? 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष से कितना अधिक होगा? देखो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 5 नहीं 50। 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 नहीं 30। कितना ज़्यादा है? 20%। देखो 4000 है ये, अगर इसका 10% निकालना है तो एक पीछे से हटा दिया करो। 400 दूनी 800। और जल्दी कैसे करूँगा? 5 और 3 का अंतर कितना रहा है? 2। तो 2 को गुणा 2 दाई 20, एक पीछे से 0 हटाई,
40 दूनी 800, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक बैग में क्या है 785, 2, 5 और 10 रुपये के इतने अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के सिक्के बताने, किसके बताने, 5 रुपये के सिक्के। तो कैसा होगा 5 रुपये के, देखो 12 होगा नहीं, पहले याद रखो, ठीक है। 24 होगा नहीं, ये भी याद रखो। दोबारा बताता हूँ, 5 रुपये के सिक्के बताने हैं, तो 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 9 है। तो 9 से कटेगी संख्या, ये तीनों नहीं होगा, ये होगा सीधे, ऐसे याद रखो, 9 से कट जाएगी, क्योंकि 5 का कौन सा अनुपात दे रखा है, 9 दे रखा है ना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो यार, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, आप लोग प्लीज़ शेयर करना। कुछ लोग यार 50 व्यूज़ तो हम ला ही सकते हैं मिलकर, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। बाकी कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो क्वेश्चन छोड़ दिया था ना उसे नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।